वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि इसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि कैसे जो बायोलॉजी है ह्यूमन बीइंग की लाइफ को जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से प्रिवेंट करके और डिफरेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट करके बेटर डेवलपमेंट की तरफ मतलब लेकर आई है। ठीक है, यानी डिजीजेस को कैसे कंट्रोल किया या फिर उनके लिए कैसे ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर किए, तो जो ह्यूमन लाइफ है वो बेटर हुई है। ठीक है, अब हम सर्विस ऑफ मैनकाइंड में हम देखते हैं आजकल हमारी जो मेन प्रॉब्लम चल रही है वो कौन सी है। फूड शॉर्टेज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसके अलावा डिजीजेज जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हम दो प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। कौन कौन से? एक फूड शॉर्टेज और दूसरा डिजीज या फिर हम लिखते हैं मोर डिजीज। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम जो है वो हम बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं। तो हम जो है इनको इन प्रॉब्लम से कैसे जो है वो छुटकारा पा सकते हैं, तो बायोलॉजी ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की है। किस तरह हम अब इसमें मेथड देखते हैं कि हम किन किन मेथड को यूज करके तो अपनी लाइफ को जो है वो बेटर बना सकते हैं। ठीक है, मेथड इसमें कौन कौन से हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है। सेकेंड वन इज टिश्यू कल्चर टेक्निक, थर्ड कौन सा है? बायोलॉजिकल कंट्रोल, फोर्थ कौन सा है? IDM यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड पास्चराइजेशन। ठीक है, इन मेथड्स को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सारी ब्रांचेस को स्टडी करके, ये जो सारे ब्रांचेस के ये जो मेथड है सारे इनको स्टडी करके हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि बायो जो है उसका सर्विस ऑफ मैनकाइंड में क्या रोल है। ठीक है, अब हम इस मेथड्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो ये मेथड तो आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन से हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, IDM यानी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एंड पास्चराइजेशन। अब हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग को स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है कि ये हम जो मैकेनिज्म है फॉलो करते हैं, यानी जेनेटिक एंड जीनिंग का जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रीडर्स प्रोड्यूस करते हैं किसके, हैन के, गोट के, काउ के, मतलब कि हम डिफरेंट वैरायटीज जो है वो हासिल करते हैं किसकी, गोट और हैन वगैरह की जो चीज़ें हमारे लिए जो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं, बटर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, या फिर मीट प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए इनकी डिजायरेबल जो है वैरायटीज वो ले सकते हैं। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है उसके लिए हमने ब्रांच पे भी ना बायोटेक्नोलॉजी, यानी उसमें हम क्या करते हैं, मैनकाइंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड की स्टडी करते हैं, कैसे जो है वो बायो जो है ह्यूमन की
हेल्प आ रही है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, यानी बेशुमार डिजीजेज हैं उनसे हम कैसे उनके ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर हुए। तो ये सब बायो की बदौलत है ना। या फिर हमारी हम देखें कि कॉमनली अगर हम बात करें तो हमारी जो फसलें हैं, जैसे हम खुराक खाते हैं फूड, तो हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं किससे, पेस्टिसाइड से, इंसेक्ट वगैरह से। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। इसके बाद डिजीजेज है तो उनके भी ट्रीटमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो अगर हम किसी चीज़ की हमारे पास एनिमल है जैसे देखें आप, तो हमने उसकी या फिर किसी प्लांट के में डिजायरेबल कैरेक्टर जो है वो हासिल करें तो हम उसकी ब्रीडिंग करवाते हैं। तो वो में जो हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर जो हमें चाहिए होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। किसके लिए बदौलत हुआ है, बायो की। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। यानी हम ब्रीडिंग करवाते हैं तो फिर हमें ये हमें जो चीज़ चाहिए होती है वो डिजायरेबल हमारे कैरेक्टर में मिल जाती है। ठीक है, ये सब किस में हो गया, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। नेक्स्ट हमें किसको स्टडी करना है, टिश्यू कल्चर टेक्निक को। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक को। पहले हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हमने देखा कि हम किसको फॉलो करते हैं, कौन से मेथड को, जेनेटिक एंड जीनिंग को। ठीक है, जेनेटिक एंड जीनिंग। तो जब हम दूसरा देखते हैं कौन सा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में, तो हमने जेनेटिक एंड जीनिंग को फॉलो करते हुए चले, हमें जो चीज़ चाहिए थी डिजायरेबल, मतलब हमारे कैरेक्टर जो कुछ हमें चाहिए था वो हमें मिल गया इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टिश्यू कल्चर टेक्निक। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक में हम क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर टेक्निक, इसमें हम कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इसमें हम फॉलो करते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट का मैकेनिज्म को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, क्लोनिंग का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, इसमें मैकेनिज्म, इसमें जेनेटिक एंड जीनिंग का मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, और टिश्यू कल्चर टेक्निक में कौन सा हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स का। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ठीक है, कौन सा प्रोसेस करवाते हैं हम, क्लोनिंग का, प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें जो हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, वो कौन से होते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम जो है वो डेवलप करवाते हैं, यानी आर्टिफिशियली। या फिर हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल इसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ये दो प्लांट्स हैं। ठीक है, इसका जो सेल है या जीन है, ठीक है, ये इसका डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में क्या करवाते हैं, इंसर्ट करते हैं इस प्लांट के सेल में। ठीक है, ये परिजन डीएनए हो गया। ठीक है, तो इससे हमें, जिसमें हमने इसको इंसर्ट किया उससे हमें क्या मिलेगा, जरा डिजायरेबल कैरेक्टर मिलेंगे हमारे। ठीक है, तो इस प्लांट को हम किसका नाम देंगे, ट्रांसजेनिक का, ट्रांसजेनिक प्लांट का नाम देंगे इसको। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यानी ट्रांसजेनिक प्लांट में हमें हमारे जो कैरेक्टर मिलेंगे डिजायरेबल, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस भी डेवलप कर सकते हैं डिजीज के अगेंस्ट। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी यही होती है, ट्रांसजेनिक प्लांट की मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि वो एक तो हमें डिजायरेबल कैरेक्टर देता है, दूसरी क्या बात है कि उसमें डिजीजेस के अगेंस्ट जो है वो इम्यूनिटी या फिर क्या कह सकते हैं आप उसे, रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी बैक्टीरिया वायरस जो इसको इन्फेक्ट करते हैं उनके खिलाफ जो है वो इसमें रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इस टेक्निक को यूज करते हुए, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, इसको यूज करते हुए हम प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंट। ठीक है, टिश्यू कल्चर में क्या हो गया, हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो है वो इनका मैकेनिज्म यूज करते हैं। इसमें कौन सा प्रोसेसिंग में करवाते हैं, क्लोनिंग का, यानी हमारा हम किसी दूसरे प्लांट से जो है सेल डीएनए लेके, तो जो इस प्लांट में हमने क्या करना होता है, हमें कोई डिजायरेबल कैरेक्टर चाहिए होती है, हम क्या करते हैं, उस प्लांट में इसका डीएनए जो है वो इसके सेल में इंसर्ट करते हैं, परिजन डीएनए इंसर्ट करते हैं, फिर क्या होता है, हमें हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाते हैं। ठीक है,
डिजायरेबल कैरेक्टर हमारे पास आ जाते हैं, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को डिजीजेस के नाम रेजिस्टेंस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारे पास इसकी जो थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल कंट्रोल। ठीक है, तीसरा कौन सा मेथड था, बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या होता है कि इसमें बहुत थ्रेटनिंग होती है, मतलब कि बहुत खतरा होता है। जो इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो फिर क्या होता है कि या फिर वो क्रॉप्स को भी डैमेज करते हैं, और भी बहुत सी फील्ड्स होती हैं, राइस फील्ड्स होती हैं, इसके अलावा जो भी हमारी फील्ड्स होती हैं उनको ये इंसेक्ट क्या करते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो यील्ड होती है हमारे पास वो बहुत लेस हो जाती है, फूड की शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, प्लांट डिजीजेस इस तरह इंक्रीज हो जाती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जब हमारे पास ये प्रॉब्लम सारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर उसमें क्या होगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल हम उसमें उन पे कैसे करेंगे, बायोपेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसमें किसको यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स को। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स ये क्या करते हैं, किल करते हैं पेस्ट वगैरह को, यानी जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, फील्ड को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको किल करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स को। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड को तो हम मतलब इसमें बहुत सी जो इसकी इकसाम है उनको इस्तेमाल करते हैं, यानी पेस्टिसाइड के और भी ना हर्बिसाइड्स हो गए, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गया, फंजीसाइड्स हो गया, यानी फंजाई है तो उसको किल करने के लिए हम यूज करेंगे फंजीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करेंगे इंसेक्ट को किल करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास अगर हर्बिसाइड है तो यानी जो हर्ब पे फीड करते हैं, हर्ब वगैरह को खाते हैं, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, हर्बिसाइड्स। ठीक है, इसके अलावा हम जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे एक होता है हमारे पास एम्फीड, एप्टीफीड। ठीक है, ये क्या करता है, ये वुड ट्री को डैमेज करता है। ठीक है, वुड ट्रीज वगैरह को डैमेज करता है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको किल करने में किसको यूज करते हैं, जो हमारे पास होती है ना वेस्ट मक्खी शहद की। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो इसी पे फीड करती है। ठीक है, उसकी खुराक यही होती है। हम क्या करते हैं, उस रैप के जरिए उसको यूज करते हैं, हम इसको किल करते हैं। ठीक है, वेस्ट से फीड करती है, इस पे फीड करती है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं, इसको किल कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हमने ये देखा कि हमारे पास क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को इसमें बायोपेस्टिसाइड में हमने देखा कि हमारी जो क्रॉप्स और फसलें हमारी जो तबाह हो रही हैं, तो उसको क्या करते हैं हम, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको डिक्रीज करने के लिए कि जो उनका डैमेज है वो कम हो सके, तो हम किसको यूज करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स को। बायोपेस्टिसाइड किसको किल करते हैं, पेस्ट वगैरह को। इसमें हमने टाइप्स है किसकी के, हम कौन कौन सी चीज को किस किस के लिए यूज करते हैं, लाइक फंजीसाइड्स है तो उसको फंजाई को किल करने के लिए यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड है तो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज करेंगे। इसके बाद हमने लास्ट चीज क्या देखी है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, इसको इनको किल कर सकते हैं, पेस्ट वगैरह को। ठीक है, तो लाइक ये हमने देखा एक हमारे पास पेस्ट है एफिड। ठीक है, एफिड को हम क्या करते हैं, ये वुड ट्रीज वगैरह को डैमेज करता है ना, तो हम इसको वेस्ट जो है हमारे पास, इसको हम यूज करते हुए क्या करते हैं, इसको किल करते हैं। यानी जब हम इसको यूज करेंगे इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो ये उसका बिल्कुल क्लियर कर देगा, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, आईडीएम, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है,
इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि इसमें हम देखते हैं कि हम जो डिजीजेस काज हुई है उनको कंट्रोल कैसे करें अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम जो है वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, यानी पेस्टिसाइड को इसको ज़रा हम उनके करेंगे डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, जो वो मेथड समटाइम हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। यानी वैसे तो वो पेस्टिसाइड को किल करने के लिए हार्मफुल है, लेकिन वो हमारे उनको जिन किल करने के लिए क्या है वो हमारे लिए बेनिफिट है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। लाइक आप देखेंगे पेस्टिसाइड को हम यूज कर रहे हैं क्रॉप्स वगैरह के लिए, तो क्या होता है किल करने के लिए फंजाई और इंसेक्ट को किल करने के लिए जब यूज करते हैं तो वो जो फूड हम कर रहे हैं ग्रो, मतलब क्रॉप वगैरह जो ग्रो कर रहे हैं, जो हमने खुराक खानी है, जब वो खुराक हम खाते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में वो उस पे यूज होने वाले स्प्रे या जो कुछ हमें यूज किया है उसके केमिकल क्या होते हैं, वो केमिकल सारे जब हम खुराक लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो इससे क्या होता है डिजीजेस काज होती है। ठीक है, तो उसके उन डिजीजेस को रिकवर करने के लिए हम ये करवाते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यानी हमें डिजीजेस को कंट्रोल कैसे करना है जो काज हुई है पेस्टिसाइड को यूज करने से। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है, ये हो गया हमारे पास 4 मेथड। अब हम इसको हमारे पास जो हमारा 5th मेथड है वो कौन सा है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, हमारे पास 5th कौन सा है, ये हो गया 4th, 5th है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में क्या करते हैं साइंटिस्ट जो है वो टेस्टिंग करवाते हैं, वो प्लांट को जो है वो ग्रो करवाते हैं कि इसमें एरेटेड वाटर में उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं यानी चेक करने के लिए कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है, या फिर मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है और कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये हम जो है ये परफॉर्म क्यों करते हैं, यानी प्लांट को एरेटेड वाटर में ग्रो क्यों करवाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट को यूज करके, इसका हम देखेंगे इसका मेन पर्पस क्या है। ठीक है, इसका मेन पर्पस ये है कि हम बेसिकली हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो कितनी अमाउंट में यूज हो रही है और कौन कौन से हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, अगर हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट अगर हम उसे चेक करना चाहते हैं तो इस पर्पस के लिए अगर हम साइल की टेस्टिंग करें तो वो साइल तो आपको पता है कि वो कम्प्लेक्स मटेरियल है। ठीक है, हम उस पर टेस्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स हमने ये देखना है कि प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स कैसे रिक्वायर करता है, मतलब उसको न्यूट्रिएंट्स कैसे रिक्वायर है। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं एरेटेड वाटर में जो है वो प्लांट को ग्रो करवाते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके, तो फिर उससे हमें क्या पता चलता है कि प्लांट के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। ये इतना ज़्यादा तो फिजिबल नहीं है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं इसको वेजिटेबल वगैरह को ग्रो करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, यानी कि वो टेस्टिंग करते हैं कि एरेटेड वाटर में क्या करते हैं प्लांट को ग्रो करवाते हैं, उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट देते हैं, फिर वो इस चीज़ का ये रिजल्ट फाइंड करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिक्वायर्ड है और कितनी अमाउंट में रिक्वायर्ड है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड कौन सा है, पास्चराइजेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट कौन सा है, पास्चराइजेशन। ये किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। मेथड किसने डिस्कवर किया था, लुईस पास्चर ने। इसमें हम क्या करते हैं इस मेथड को हम यूज करते हुए फूड को वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं प्रिजर्व कर सकते हैं। लाइक मिल्क हो गया, हम क्या करते हैं मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उसको बॉयल करते हैं, उसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जर्म्स जो होते हैं वो सारे बॉयल करने से किल हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फिर वो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी पास्चराइजेशन का मेन क्या है, मकसद क्या है कि हम फूड को लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकें। ठीक है, या फिर हम कहीं दूर जाना चाहते हैं, आप देखेंगे जो प्लेन्स हैं हमारे पास इनमें भी क्या होते हैं रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उनमें भी तो फूड उनके पास भी तो होता है, वो भी फूड
प्रिजर्व करने के लिए ये यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर। इसका मैं रेफ्रिजरेटर भी क्या करता है, फूड को प्रिजर्व करता है। ठीक है, तो बस आज का हमारा ये टॉपिक था, बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, 6 मेथड इसके देखे हैं, यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसके बाद पास्चराइजेशन और हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक और आईडीएम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।